तो आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं आज की क्लास का, जिसमें हमें पढ़ना है प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक के हम इसके डिस्कस कर चुके हैं। गला अभी भी खराब है यार, थोड़ा एडजस्ट करना, वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं जल्दी से फटाफट। इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है किसके, डी सी के है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO। ठीक है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसने एक बोला है एक ABCD एक समलंब है। तो समलंब कैसा होता है भाई? समलंब जो आकृति होती है वो ये किस तरह की आकृति होती है? ठीक है, समलंब इस तरह की आकृति होती है। ठीक है, और क्या है वो? ABCD। तो ABCD इसको हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इसने बोला है कि AB समांतर है किसके, DC के। तो ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है, ऐसा उसने बोला हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना था, हमें इसने बोला है तथा इसके विकर्ण। तो विकर्ण भाई होते हैं ये, यानी मैं A को C तक मिला दूं और D को B तक मिला दूं, तो ये विकर्ण है। और ये परस्पर कहाँ पर काटते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये भी लिख लिया मैंने, O बिंदु। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO, ये दर्शाना है। यानी AO बटे BO ये बटे ये बराबर है किसके, CO बटे DO। तो इस तरह का ये नई चीज हमारे सामने आई है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो इस तरीके से किए थे कि कुछ इस तरीके से होती थी रेखाएं और इधर से होती थी, तब बराबर होते थे। तो कोई नहीं, इस बार ये वाली भुजा इसके बटे में और ये वाली इसके बटे में इसने इस तरीके से दी है। तो हमें यहाँ पर एक रचना करनी पड़ेगी, या फिर मैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करना शुरू करते हैं। और यहाँ लिखते हैं हम, दिया है, क्या दिया हुआ है भाई? जो दिया हुआ है वही लिख लो। ABCD एक समलंब है ना। ABCD क्या है, एक समलंब है, और इसमें AB जो है समांतर है DC पर, और जो इसके विकर्ण है वो क्या करते हैं, O पर प्रतिच्छेदी है। ठीक है, ये सारी बातें हमने लिख दी जो कि दी हुई थी। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध इसने बोला है कि AO बटे में BO बराबर होना चाहिए CO बटे में DO के। ठीक है, ये सिद्ध करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसे सोल्व करने के लिए एक रचना करनी पड़ेगी भाई यहाँ पे, है ना। तो रचना क्या करनी पड़ेगी कि मैं यहाँ से एक बिंदु लूंगा, यानी इसको E मान लो, ABCDE है ना, और इसको इस मध्य बिंदु O से मिला दो, और इसको इस तरीके से मिलाना है कि जो ये है, ये जो लाइन है ये इसके और इसके क्या हो, समांतर हो। ठीक है, इस तरीके से मिलाना है। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि रचना E को O तक मिलाया। ठीक है, तो ये हमारी रचना होगी कि हमने E को O तक मिला दिया। ठीक है, अब रचना करने के बाद हमें क्या करना है, देखो इसमें अब हम ये कह सकते हैं कि EO समांतर है किसके, AB, और EO समांतर है किसके, DC। दोनों के क्या है, समांतर है। मैंने अभी बताया था इसको इस तरीके से बनाना है कि इसके भी समानांतर हो और इसके भी समांतर हो। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सीख लिया। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हम त्रिभुज कौन से में चलते हैं, त्रिभुज ABC में। सबसे पहले त्रिभुज ABD में चलेंगे। ठीक है, वैसे तो हमें दोनों में ही जाना है। तो देखो हमने यहाँ एक रचना कर ली, तो हम त्रिभुज ADB भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये इसके समांतर आ गई, यही चीज हम पढ़ते थे। और त्रिभुज ACD भी ले सकते हैं क्योंकि इसके समांतर ये आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज क्या लेते हैं, ADC में, या ACD भी लिख सकते हो आप, है ना। पहले ACD एक ही बात है दोनों को, इस तरीके से इस वाले त्रिभुज में चलेंगे। तो आप बताना, चूंकि EO जो है, EO समांतर है किसके, DC के। EO किसके समांतर है, DC के। इसलिए हम कह सकते हैं कि AE बटे में ED बराबर होना चाहिए AO बटे में OC। और ये कौन सी पर में है भाई, थेल्स पर में से। ठीक है, ऐसा हम पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई।
अभी तक हम ऐसा पढ़ते हुए आ रहे हो, इसलिए मैंने रचना करनी पड़ी मुझे, ताकि मैं इसको इस तरीके से इस फॉर्म में ला सकूं। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम समीकरण 1 मान सकते हैं। थेल्स प्रमेय को जो पहली मैंने निकाल ली, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। अब हम पुनः क्या करते हैं, त्रिभुज ए डी बी में चलते हैं, ए बी डी में। अब इसमें भी देखना आप, ए ई समांतर है किसके, ए बी के, तो लिख सकते हैं चूंकि ए ओ, ए ई नहीं है, ई ओ है, ये ई ओ, ए ई ओ समांतर है किसके, ए बी के, समांतर है किसके, ए बी के। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ए ई बटे में ई डी, कौन सा, ए ई बटे में ई डी, ये बराबर है बी ओ बटे में ओ डी। ठीक है, बी ओ बटे में ओ डी या डी ओ लिख लो, इसको एक ही बात है। तो ये आगे हमारी समीकरण क्या, 2, और ये भी किससे आई, थेल्स प्रमेय से, क्योंकि थेल्स प्रमेय लगता ही भाई वहां पे है, कहां पे, जब दो भुजाएं समांतर हो जाए तो इस तरीके से फिर उसका अनुपात जो है दूसरी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहां लिख सकते हैं हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या देखते हैं हम कि ई डी, ए ई बटे में ई डी, ए ई बटे में ई डी, दोनों इनके बराबर है, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो ये आपस में बराबर हुई। तो अब यहां हम लिख सकते हैं कि ए ओ बटे में ओ सी बराबर है बी ओ बटे में ओ डी, और यही हमें सिद्ध करना था, है ना। ए ओ बटे में नहीं, ये ओ सी है भाई और वहां पे बी ओ है, यानी ओ सी वहां चला गया, ये उसको पहले लिख लो या बाद में लिख लो, इसको मैं सी ओ अगर लिखूं तो एक ही बात है, तो सी ओ वहां चला गया। लेकिन हम ये क्या कर सकते हैं, देखो जब हम गुणा करते हैं तो इसको वहां और इसको यहां हम ला सकते हैं, तो हम इसको ही लिख सकते हैं, अतः ए ओ बटे में इसको यहां ला सकते हैं बी ओ, और बराबर सी ओ उसकी जगह पे चला जाएगा, और बटे में ओ डी, ये हमें सिद्ध करना था भाई, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। ठीक है, अब हम इसका दूसरा यानी 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं। एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, अभी हमें दिया नहीं कि ये क्या था, कौन सा चतुर्भुज है, लेकिन इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं कि, और इस तरीके से करते हैं कि AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO है, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलम है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने सिद्ध किया है, तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, हल में दिया है ABCD चतुर्भुज, है ना, और सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है कि ABCD एक समलम है। तो समलम आप लोगों को पता है कैसा होता है भाई, समलम इस तरीके से होता है, देखो, ठीक है, जिसे हम ABCD नाम दे सकते हैं, और इसके विकर्ण कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर, जैसा कि अभी अभी हमने किया भी था। ठीक है, तो इसमें भी हमें रचना ही करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी, E को O तक मिलाना पड़ेगा, E को O तक मिलाना पड़ेगा, और EO समांतर होगा किसके, DC के। ठीक है, EO को हम बोल सकते हैं कि EO समांतर है DC के, या फिर हम अब जैसे अभी हमने इस तरीके से समांतर बनाना पड़ेगा कि ये समांतर होना चाहिए किसके, AB के भी। ठीक है, इस तरीके से हमें ये बनाना पड़ेगा। ठीक, या फिर अभी हमने इसने कितना दिया, हाँ, इसको अभी हम क्या मान लेते हैं, EO को समांतर AB के ही मान लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम इस तरीके से मान लेते हैं, और इसके समांतर हम इसको सिद्ध कर देंगे अभी, देखना आप। तो सबसे पहले मैंने EO समांतर मान लिया किसके, AO के, तो हम कह देंगे इसलिए अगर ऐसा है, अगर ये दोनों क्या है भाई, ये और ये अगर समांतर हैं, तो अभी हमने सिद्ध भी किया था कि AE बटे में ED बराबर होना चाहिए BO बटे में OD के। ठीक है, ये समान बराबर होना चाहिए, और ये समीकरण 1 है, और ये कौन सी प्रमेय है, थेल्स प्रमेय से, इसको आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर लिया। अब इसके बाद हम
इसमें लेकिन एक चीज दी हुई है हमें, है ना, इसमें दिया हुआ देखो ए ई बटे ई डी, अच्छा ये तो दिया हुआ ही, ये समीकरण 1, तो यहां लिख सकते हैं परंतु दिया है, क्या दिया हुआ है कि ए ओ बटे में बी ओ, हाँ ये दिया हुआ है ना, ए ओ बटे में बी ओ बराबर है सी ओ बटे में डी ओ, ये दिया हुआ है, ऐसा उसने हमें दिया हुआ है। अब इसको जब अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मैंने क्या किया था, इसको यहाँ लेके आ गया था, इसको यहाँ, यानी मैं इसको यहाँ ले जा सकता हूँ, उसको यहाँ ला सकता हूँ, तो इसको हम यहाँ करके लिख सकते हैं ए ओ बटे में सी ओ बराबर बी ओ बटे में डी ओ, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इसने दिया हुआ है ना हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। और अगर ऐसे लिख दिया तो देखना भी क्या होगा, देखो यहाँ पे, और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, सॉरी इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 2, और ये भी ये समीकरण 2 मान लिया हमने डायरेक्ट। तो अब जब मैं समीकरण 1 व 2 को कंपेयर करूंगा समीकरण 1 व 2 से, तो आप देखना यहाँ पे क्या होगा, बी ओ इसमें भी है, ओ डी इसमें भी, यानी ओ डी इसके भी बराबर है, इसके भी, ये वाली दोनों में कॉमन है इसके भी, तो इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ कि ये दोनों बराबर है, यानी ए ई बटे में ई डी बराबर होनी चाहिए किसके, ए ओ बटे में सी ओ। अगर ऐसा है तो आप खुद समझना, अगर देखो ये ए ई बटे में क्या है, ए ई बटे में ई डी बराबर है ए ओ बटे में सी ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी समांतर हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः या इसलिए ई ओ समांतर है किसके, डी सी के। और ये किससे आई भाई, ये परमेय कौन सी होती है हमारी, ये परमेय होती है 6.2, और आपको पता है कि ई ओ पहले से ही समांतर किसके है, ए बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समांतर है किसके, ए बी के। तो जब भी ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर होंगे, यानी ये दोनों भुजाएं अगर इस तरीके से समांतर है तो ये त्रिभुज कौन सा बन जाएगा आपका, समलम, और इस तरीके से दिया हुआ है, तो हम यहाँ कह सकते हैं अतः ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है भाई, और शायद इस बुक में आपकी केवल 10 क्वेश्चन ही है ना, तो ये प्रश्नावली बुक में नहीं, मतलब इस प्रश्नावली में 6.2 के हमने 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फिर 6.3 प्रश्नावली को लेकर आएंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जितने बच्चे मेरे पास ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनका शायद ये लेक्चर, ये जो टॉपिक था ये छूटा हुआ था भाई, उन लोगों से भी ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से ये सारे नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, और फिर आगे अगर फर्दर हम इसका रिवीजन करेंगे तो नोट्स अगर आपके पास रहे तो हम फटाफट से उनको आपको जल्दी से पेपर से पहले रिवीजन करा पाएंगे, ठीक है। तो सभी के नोट्स जरूर बना लेना और चैनल को सपोर्ट जरूर करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।